भारतीय जनता पार्टी कर रही है विकास के दावे और लहरा रही है अपना परचम, लेकिन झज्जर शहर में विकास के पहिए को देखकर विपक्षी पार्टी के नेता को आना पड़ा झज्जर के बाजारों में। आखिर क्यों हो रहे हैं लोगों से रूबरू? दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने छिकारा चौक से पिया जूस और उतर गए झज्जर के बाजार में, दिखाया अपना दम। झज्जर के बाजार में आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं समेत बाजार में घूमते हुए नजर आए और लोगों के हाल चाल के बारे में पूछा। दीपेंद्र हुड्डा का झज्जर पहुंचने पर सभी दुकानदारों ने स्वागत किया और उनकी सराहना की। आने वाले चुनाव को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों से रूबरू हो रहे थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार जब से आई है तब से प्रदेश में महंगाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ गया है और हरियाणा पहले नंबर 1 पर आता था, लेकिन आज महंगाई भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है। प्रदेश में हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी से तंग आ चुका है और बदलाव चाहता है। प्रदेश की सरकार ने आज तक कोई विकास कार्य कराए हो तो जनता को बताएं, जो कि जनता के हित में हो। शहर भर में अलग तरह की चर्चा हो रही है। अब आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा कि आने वाली सरकार किसकी होगी और कौन सी सरकार जनता के हितों के लिए कार्य करेगी। शहर के लोगों को करीबन 15-20 सालों से समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, लेकिन शहर के लोगों की समस्याओं को सुनने वाला कोई भी नहीं है। समस्याओं के चलते हुए कर्मचारी वर्गों ने पहले भी धरने प्रदर्शन किए और आज भी कर रहे हैं। जानकारी के हिसाब से चले। नंबर 1 नंबर 2 एक चीज ये डिसाइड करी एक कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हम जो पिछले 6 महीने से चल रहा है पूरे प्रदेश में चल रहा है और लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी ये कार्यक्रम चल रहा है। लगभग जैसे मैं समझता हूँ कि रोहतक की काफ़ी बड़े जो मेन बाज़ार हैं वो काफ़ी कवर हो चुके हैं। रोहतक शहर के महम कवर हो गया। अब आज झज्जर में ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है और यहाँ भी हम लगभग सारे बाज़ारों तक हर जो है व्यापारी भाई तक और हर रेडी में कोई जो हमारे सारे साथी हैं रेडी वाले भाई हैं उन तक पहुंचने का अपना प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी की हमारी जो सोच है इस इलेक्शन के लिए, जो ये की सोच है कि ये इलाका दोबारा से विकास और खुशहाली की तरफ आगे बढ़े, हरियाणा प्रदेश विकास और खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। 10 साल की जो सरकार रही है मौजूदा सरकार, इसमें देश में हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में देश में सबसे नंबर 1 बन गया, नशे में देश में नंबर 1 बन गया, अपराध में देश में नंबर 1 बन गया और विकास की पटरी से उतर गया। हमारा प्रदेश भी उतर गया और हमारा क्षेत्र भी उतर गया। तो दोबारा से विकास और खुशहाली के रास्ते पे हमारा प्रदेश इलाका है। इस सोच को हम लोगों तक लेके जा रहे हैं इस घर घर कांग्रेस कार्यक्रम के माध्यम से। बाकी आपके जो प्रश्न है वो अब आराम से, ये सही बात है, हमारा इलाका भी महसूस कर रहा है और ये प्रदेश भी महसूस कर रहा है। एक कोई विकास की बड़ी परियोजना इस सरकार के 10 वर्ष में कोई जो इन्होंने ही शुरू कराई हो या और इन्होंने ही जिसको कंप्लीट कराया हो उसका उदाहरण ये नहीं दे सकते। इसका सबसे बड़ा प्रतीक ये है कि प्रधानमंत्री जी पिछले 1 महीने में 2 विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से खट्टर सरकार ने कराया। 2 वो दोनों रोहतक महम हासी रेल की लाइन और देवरखाना गांव का योग आयुर्वेदिक अस्पताल, वो दोनों परियोजनाएं हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान मैंने मंजूर कराकर उनका शिलान्यास कराकर उन पर काम शुरू करा दिया था। देवरखाना गांव के अस्पताल पे तो 70% काम भी हो गया था और महम की रेल की लाइन का एक्विजिशन की सारी कार्रवाई हो गई थी। उन 2 परियोजनाओं का 10 साल की सरकार के बाद, आप ये सोचो कि भाई 10 साल की सरकार में उनका खत्म होने, उनको पूरा होने में भी कितना टाइम लगा। मैं उदाहरण दूं, ये झज्जर की रेल की लाइन हमने शिलान्यास कराया मंजूर करा के और 4 साल के बाद हमने उसका उद्घाटन भी करा दिया था। मगर इन 10 सालों में जो महम की रेल की लाइन जिसका 2012 में फाउंडेशन स्टोन रख के ज़मीन एक्वायर होकर काम शुरू हो गया था, 10 साल मतलब 10 साल ये सरकार के लगे, 12 साल के बाद प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया तो उस पर उसका उद्घाटन कराया गया। एक अपनी खुद की परियोजना नहीं है। और अब तीसरी जो द्वारका एक्सप्रेसवे
जिसका उद्घाटन कराएंगे 11 तारीख को। वो भी हमारे सरकार के समय सारा उस पर जो है काम शुरू हो चुका था, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ, अभी भी पूरा नहीं है। दिल्ली का सेक्शन में कई जगह रोड अभी पूर्णतः ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन उसका फीता कटवा रहे। तो यह प्रतीक है, कोई काम किया नहीं, ना कोई बड़ी विकास की परियोजना आई, ना इस क्षेत्र में आई, ना पूरे प्रदेश में आई, ना कहीं कोई एक विश्वविद्यालय बनाया गया इन 10 वर्षों में, ना कहीं कोई थर्मल का कारखाना बिजली आपूर्ति के लिए कोई लगाया गया, ना कहीं कोई एक मेट्रो का खंबा आगे बढ़ाया गया। जहाँ मेट्रो आखिरी खंबा था वहीं आखिरी खंबा है। 10 बार बहुत लंबा समय होता, 10 साल तो किसी के जीवन काल में ना। आपको याद होगा हमारी गवर्नमेंट थी तो औद्योगिक क्षेत्र एक रिलायंस एमिटी के नाम से, SEZ के नाम से एक औद्योगिक क्षेत्र बादली क्षेत्र में, एक बिजली के थर्मल कारखानों के औद्योगिक क्षेत्र खानपुर झाड़ली में, एक फुटवेयर पार्क भादुगढ़ में और एक IMT रोहतक के अंदर अपने लोकसभा क्षेत्र में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए थे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आई थी, कहीं पैनासोनिक आई थी, कहीं एशियन पेंट आई, 30 से बड़ी कहीं मारुति आई थी। अपने रोहतक लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूँ, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई 10 साल में। तो यही कारण है कि विकास की पटरी से भी हमारा इलाका उतरा और खुशहाली की पटरी से भी